दोस्तों, आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि क्या किस्मत सच में होती है? इज लक रियल? दोस्तों, इसे जानने के लिए आइए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है यूनाइटेड स्टेट्स के एक पार्क रेंजर रॉय सुलिवन की। इन्हें देख के कहा जाता है कि अगर बैड लक का कोई चेहरा होता तो वो रॉय सुलिवन की तरह दिखता, क्योंकि 71 साल के लाइफ स्पैन में इस आदमी पर 7 बार बिजली गिरी है। जी हाँ, असली बिजली, जो बारिश के समय में आसमान से गिरती है। पहली बार रॉय को लाइटनिंग ने तब हिट किया जब वे एक टावर के ऊपर चढ़े हुए थे। उस टावर पे लगातार लाइटनिंग की 7 स्ट्राइक्स हुई, जिसे कि फॉर्चुनेटली रॉय सरवाइव तो कर पाए, लेकिन उनकी एक टांग जल गई और उनके शूज तक में होल हो गया। दूसरी बार रॉय जब ड्राइव करके माउंटेन्स की तरफ जा रहे थे, तब उनके सामने रोड पे लाइटनिंग ने हिट किया, जिससे उनकी रिस्ट बहुत टूट गई और वो अनकॉन्शियस होके वहीं पे गाड़ी में ही पड़े रहे। इसके बाद रॉय ने डर के मारे घर से निकलना ही छोड़ दिया। लेकिन एक बार साफ मौसम देख के रॉय अपने गार्डन में गार्डनिंग कर रहे थे और ना जाने कहां से उस साफ मौसम में लाइटनिंग ने फिर से स्ट्राइक किया और इस बार उनके शोल्डर पे हिट किया। फिर रॉय ने सोच लिया कि अब डर के कोई फायदा नहीं है, ये लाइटनिंग मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो कहते थे कि गॉड ने मुझे टोस्ट करने का ठान लिया है। इसके बाद 4 बार और जॉय को लाइटनिंग ने हिट किया, पर वो हर बार बचते रहे। जॉय को ह्यूमन लाइटनिंग रॉड के नाम से भी बुलाया जाने लगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भी उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज द पर्सन स्ट्रक बाय लाइटनिंग 7 टाइम्स। दोस्तों, 1983 में रॉय सडनली इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उनकी कब्र बनाई गई एजवुड सेमेंट्री में। और हैरानी की बात ये कि लाइटनिंग ने इस बार फिर से हिट किया और इस बार उनकी कब्र पे हिट किया और उसे तोड़ दिया। दोस्तों, ये स्टोरी सोचने पे मजबूर कर देती है कि लक जैसी कोई चीज सच में मौजूद है क्या? क्या लक का हमारी जिंदगी पे इतना अधिक इन्फ्लुएंस होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो रॉय सुलिवन के साथ हुआ वो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। लाइटनिंग से हिट होने के ऑड्स 1 in 1.2 मिलियन पीपल हैं, यानी कि 12 लाख लोगों में से सिर्फ एक इंसान के हिट होने के चांसेस होते हैं लाइटनिंग से। बैड लक इस तरीके से किसी के पीछे पड़ जाए ऐसा होता नहीं है। 12 लाख लोगों में से आपके वो एक इंसान होने के चांसेस उतने ही कम हैं जितने सलमान भाई की शादी होने के, मतलब कि लगभग नामुमकिन। लेकिन रियलिटी में हम इसके उल्टा समझते हैं। हर दूसरा इंसान खुद के मिसफॉर्चून को लेकर परेशान है। सभी इसी बात को लेकर रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानों की टेंडेंसी होती है बुरे इवेंट्स पे ज्यादा ध्यान देने की, जबकि अच्छे और बुरे इवेंट्स पैरेलल चलते हैं। आइए इसे भी एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। ये एक फेमस चाइनीज स्टोरी है जिसे चाइनीज फार्मर जेन स्टोरी के नाम से जाना जाता है। चाइना में एक बूढ़ा किसान, उसका एक जवान बेटा और उनका एक घोड़ा था। किसान और उसका बेटा घोड़े को बीज बोने, फसल उगाने और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते थे। घोड़ा उनके लाइवलीहुड के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन एक बार घोड़ा फेंस तोड़ के जंगल में भाग गया। जब किसान के पड़ोसियों को इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो लोग किसान को सांत्वना देने के लिए आए और कहने लगे, तुम्हारा इकलौता घोड़ा भाग गया, वो भी फसल उगाने के समय पे। तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, बहुत बुरा लक है तुम्हारा। इस पे वो वाइस फार्मर रिप्लाई करता है कि बैड लक या गुड लक किसे पता। कुछ दिनों बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया और वो अपने साथ 2 और जंगली घोड़ों को ले आया। जब ये खबर पड़ोसियों तक पहुंची तो वो कहने लगे, अब तुम्हारे पास 3 घोड़े हैं, अब तुम आसानी से और जल्दी अपनी जमीन जोत सकते हो, या फिर तुम और जमीन ले सकते हो और ज्यादा फसल उगा सकते हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हो, या फिर दोनों घोड़ों को बेच सकते हो। किसी भी तरह से तुम अमीर बन जाओगे, ये गुड लक है। किसान फिर से रिप्लाई करता है, गुड लक बैड लक किसे पता। अगली सुबह किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को ट्रेन कर रहा होता है। इसी बीच वो एक घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है। फसल बीजने के समय पे किसान की बेटे की टांग टूट जाती है और वो किसान की मदद करने लायक नहीं रहता। पड़ोसी एक बार फिर आते हैं और कहने लगते हैं, कितना बुरा हुआ, ये तो बैड लक है। वाइस फार्मर फिर रिपीट करता है, गुड लक बैड लक किसे पता। फिर कुछ दिन बाद चाइना के उस राज्य में जहां किसान रहता था, वहां जंग छिड़ जाती है पड़ोसी राज्य के साथ और राजा के सैनिक सभी गांव में जाके घर के नौजवान लड़कों को जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं और उन्हें फोर्सफुली सेना में भर्ती कर लेते हैं। सभी तरफ चिंता का माहौल था। जब राजा के सैनिक किसान के घर आए तो उन्होंने देखा कि किसान के बेटे की टांग टूटी हुई है और काम का न समझते हुए उसे साथ लेके नहीं गए। वो इकलौता नौजवान लड़का था पूरे गांव में जिसे सैनिक जबरदस्ती लेके नहीं गए। कुछ पड़ोसी फिर से किसान के घर आए और नम आंखों से कहने लगे, तुम्हारे लड़के की टांग टूटना वास्तव में फॉर्चुनेट था, वो एकमात्र ऐसा लड़का है जिसे लेके नहीं जाया गया। क्या गुड लक है तुम्हारा और तुम्हारे लड़के का। किसान ने फिर से कामली रिप्लाई किया, गुड लक बैड लक किसे पता। लेसन फ्रॉम स्टोरी, जब भी नेवर्स ने सोचा कि जो किसान के साथ हुआ वो बैड लक है, तब वो गुड लक निकला। और जब नेवर्स को लगा कि इन इंसिडेंट्स ने किसान की लाइफ में गुड लक लाया है, तभी वो बैड लक निकला। दोस्तों, क्या आपने भी अपनी लाइफ में इसी तरह के सिमिलर इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस किया है? जिसे आपने बैड लक समझा हो
वो आपके लिए ब्लेसिंग बना और जो आपने सोचा था अनफॉर्चुनेट है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। दोस्तों किस्मत और कुछ भी नहीं है, बस वो इंसिडेंट हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं और इन इंसिडेंट्स को लेके हमारा परसेप्शन ही लक है। हम हैप्पीनेस और सैडनेस को ही कई बार गुड लक और बैड लक का लेबल दे देते हैं। हाउएवर ज्यादातर इवेंट्स जैसे कि इस स्टोरी में हमने देखा जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, बस कुछ इवेंट्स हैं और कुछ भी नहीं। अपनी खुशियों या दुखों को इन इवेंट से जोड़ना और फिर खुद को फॉर्चुनेट या मिसफॉर्चुनेट समझना बड़ा ही गलत है और ऐसा करके हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए जिन इवेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, स्टक मत रहो। एंजॉय करो हर मोमेंट जिंदगी का। जिंदगी बस एक बार ही मिली है और इसका एक एक पल दुनिया की हर चीज से कीमती है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज की वीडियो थोड़ी अलग थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी और लक को लेके आपके सभी डाउट्स और मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।